आंगनवाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहां नहीं लिया भैया। हर चीज में आपने उनका इस्तेमाल करने का आपने काम किया। जब वो अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर है, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार बातचीत करने से इतना डरती क्यों है। इस तरीके से लाठियां चलाना महिलाओं पे, भाई ये किस मुंह से जाएंगे अपने गांव और किस मुंह से जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ये वहां पर करेंगी। सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग पर, अपने ही अंग पर लाठी चलाना, ये भी मानसिक दिवालियेपन की एक निशानी है। आंगनबाड़ी सेविका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरी हुई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन की व्यवस्था की जाती है। वाटर कैनन को छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है बिहार में सियासत शुरू हो जाती है। एक और बीजेपी जहां विधानमंडल सत्र के दौरान भी इस आवाज़ों को, इस मांगों को रखी थी, तो वहीं अब दूसरी तरफ एनडीए घटक दल के सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी अब सरकार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि सरकार डरती क्यों है वार्तालाप करने से। इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से जो है शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवाया, छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते हैं, किसानों पे करवाते हैं। अब महिलाओं को भी नहीं बखस रहे, क्योंकि जिस तरह से जो है वो काम करती है और हक मांग रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सबसे पहले आप वो सुने। कल भी मैंने कहा इस बात का, इसकी जितनी निंदा की जाए गलत। भाई जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, आंगनवाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहां नहीं लिया भैया। हर चीज में आपने उनका इस्तेमाल करने का आपने काम किया। बच्चे के जन्म से लेकर भैया उसके पालन पोषण परवरिश तक तो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होता ही होता। सरकारी कितने और ऐसे कार्य हैं जहां पर सीमाओं से पार जाकर उन्होंने अपनी सेवा सरकार को देने का उन्होंने काम किया। और आज जब वो अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर है, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार बातचीत करने से इतना डरती क्यों है। शिक्षकों को के ऊपर आप लाठी चलाते हैं, छात्रों पे आप लाठी चलाते हैं, हर वो वर्ग, किसान हो, महिलाएं हो, हर किसी पर आप लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बनाती है और वार्तालाप का माध्यम खोलती है। आप चर्चा कीजिए ना, सरकार भी भाई समक्ष रखे अपनी मजबूरियों को, पर वो तभी होगा ना जब आप चर्चा करेंगे। इस तरीके से लाठियां चलाना महिलाओं पे, भाई ये किस मुंह से जाएंगे अपने गांव और किस मुंह से जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ये वहां पर करेंगी कि भाई हम राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से आपको ये लाभ दिलाने आए। क्या गांव के लोग इनको बोलेंगे नहीं कि भैया जब आप अपनी चीजों के लिए जाती हैं तो सरकार आप पर लाठी, आप पर पानी बरसाती है, आपकी मांगों को नहीं सुनती, और आज आप उन्हीं की योजना लेकर आई हैं हम लोगों के पास। इस तरीके से सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग पर, अपने ही अंग पर लाठी चलाना, ये भी मानसिक दिवालियेपन की एक निशानी है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से ये महिलाएं अपनी मांग को मांग रही थी, तो मांग की जगह जो है इन्हें लाठी दिया जाता है, वाटर कैनन छोड़ा जाता है। तो अब सरकार जो है इतना डर क्यों रही है। एक तो पहले शिक्षक अभ्यर्थी पे, उसके बाद छात्रों पे लाठीचार्ज, किसानों पे लाठीचार्ज, अब महिलाओं पे लाठीचार्ज कर रही है। अब जो है किस मुंह से जाएंगे और योजनाओं की गिनती करवाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।